जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भादवा की चौथ की कहानी। इसे संकट चौथ भी कहते हैं, बउला चौथ भी कहते हैं। हम चौथ की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई का एक बेटो और बहू ही। बुढ़िया माई को बेटो कुछ भी कोनी कमातो हो, बड़ा बूढ़ा का धन न खाता और आपको गुजारो करता। एक दिन बुढ़िया माई की बहू आपके पियर गई तो बैठे उका पिताजी पूछा कि बेटी सासरा में काई खाकर आई। तो बेटी बोली, पिताजी बासी पूसी खाऊं हूँ। अब बुढ़िया माई को बेटो ससुराल में गयो तो ससुरो उलानो दियो। मारी बेटी ने बासी कूसी क्यों देओ हो। बेटो आकर माँ ने बोलियो कि माँ तू तो बहू ने रोजाना गरम खानो खाबा न देवा है, पर बहू तो पियर में जाकर आपका पिताजी ने बोली कि बासी कूसी खाऊं हूँ। बहू आपका पति ने बोली कि थे तो कमाओ कोनी, तुम्हारे लिए तो बासी कूसी ही है। अब बुढ़िया माई को बेटो परदेश में कमाबा निकल गयो। खूब दिन बीत गया। भादवा की चौथ आई। बुढ़िया माई की बहू पड़ोसन के घरा आग लेबा गई तो पड़ोसन चौथ की कहानी सुन रही ही। तो बहू पड़ोसन ने पूछी कि आज काई हैं, काई की कहानी सुनो हो। पड़ोसन बोली कि आज भादवा की चौथ को व्रत है, सो कहानी सुना हाँ। अब बुढ़िया माई की बहू बोली कि चौथ को व्रत करवा सुन काई होवे है। पड़ोसन बोली, अन्न धन होवे है, अन्न पुत्र्या के पुत्र होवे है, बिछड़िया के मिलन होवे है और पति की लंबी आयु के लिए करे हैं, स्वाग की खातिर करे है। बुढ़िया माई की बहू बोली कि मैं भी करूँगी। पड़ोसन के घरा कहानी सुन ली। अब बोली कि मारी सासू दिन में 4 बार खाबा न देवे है मने, तो व्रत कैया करूँ। पड़ोसन बोली कि एक बार को गाय ने दे दीजो, एक बार को उठाना में गाड़ दीजो, एक बार को मैतरानी ने दे दीजो और शाम को चांद का रख देकर खा लीजो। अब बुढ़िया माई की बहू चौथ को व्रत करती। एक बार को गाय ने दे देती, एक बार को उठाना में गाड़ देती, एक बार को मैतरानी ने दे देती, शाम की चांद का अर्घ देकर खा लेती। ऐया करता 12 महीना बीत गया। अब चौथ माता सोची कि आपा ने कलयुग में कुण मान लो, अगर आपा एक आदमी ने घरा की याद न दिलाया तो। एक दिन चौथ माता बुढ़िया माई का बेटा का सपना में आई और उन्हें घरा की याद दिलाई। बुढ़िया माई को बेटो सोचो कि आपने घराना बूढ़ी माँ है और आपने पत्नी है, घर बार है, घरा चाला तो चौथ माता की कृपा सुन उनकी उधारी भी आगी और लेबा वाला ले गया, देबा वाला दे गया। अब वो निश्चिंत होकर घराने आ रहे हो तो उन्हें रास्ता में एक सांप मिल गयो। सांप की 1000 वर्ष की उम्र पूरी होगी जो आग में जलवा में जा रहे हो। बुढ़िया माई को बेटो उन्हें आग में जलवा सूं बचा लियो। अब सांप बोलियो कि मारी तो 1000 वर्ष की उम्र पूरी हो रही ही, मने क्यों बचायो, मैं तो तने डसूला। बुढ़िया माई को बेटो बोलियो, मने मारा घरवाला सूं मिलने बाद है, पाछे डस लीजो। अब सांप ने वचन दे गयो। घरा न गयो। उनकी पत्नी और माँ खुश हुई पर वो उदास हो रहे हो। पत्नी बोली कि आप उदास क्यों हो। अब पत्नी ने सारी बात बताई और बोलियो कि आज रात सांप डसमा ने आवलो। तो अब उनकी पत्नी सोची कि काई करा। वह चतुर ही तो वह एक सीढ़ी पर बाड़ू रेत बिछा दी, एक सीढ़ी पर फूल बिछा दिया, एक सीढ़ी पर कच्चा दूध को कटोरा रख दियो, एक सीढ़ी के ऊपर मिठाई रख दी। घर का दरवाज़ा खोलकर सो गया और खूब आवभगत करी, खूब मनवार करी। सांप देखियो कि मनवार तो खूब करी है पर बचन तो पूरा करशूँ, डसूला तो सही। आगे गयो दरवाजा के पास तो चौथ बिंदाए ढाल तलवार बनकर सांप का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब सांप की ठोड़ी उछलकर उकी पक्की जूती में पड़ गई। सांप की ठोड़ी सोची कि जूती पहन लो जदा ही चटको ले लूँगा। अब उकी बहू कीड़ी नगरो सींचे ही तो कीड़ियाँ बोली कि आपा इकी सहायता कदा कराला, अभी ही आपनी सहायता करवा को समय आयो है। सारी चीटियाँ एक होकर सांप की ठोड़ी ने घीस कर लेगी। सुबह बुढ़िया माई उठी, देखी कि खून ही खून हो रहा है। अब बुढ़िया माई सोची कि मारा बेटा बहू ने कोई मार दियो। माँ रोबा और चिल्लाबा लगी। तो अब बेटो बोलियो कि माँ मारो दुश्मन मरियो है, खुशी मनाओ। बुढ़िया माई को बेटो बोलियो कि माँ मारे लिए आप दोनों में सूँ कौन लंबी उम्र के लिए कामना करी। बुढ़िया माई बोली, मैं तो काई भी कोनी करी। अब बहू से पूछा तो बहू बोली कि मैं 12 महीना की चौथ को व्रत करती, कीड़ी नगरी सींचती। बुढ़िया माई बहू से बोली कि मैं तने दिन में
4 बार खाबा न देती। कद करी, बहू बोली, एक बार को तो मैं खाबा न गाय न देती, एक बार को उटाना में गाड़ती और एक बार को मैत्राणी न देती और शाम को चांद का रख देकर खाती। बहू बोली, मारी न मानो तो चालो पूछाऊँ। बहू गाय के पास लेगी, गाय ने पूछाई तो गाय गर्दन सूँ हाँ कर दी। मैत्राणी के पास लेगी, मैत्राणी ने पूछाई तो मैत्राणी भी हाँ कर दी। और उठाना में लेगी तो उठाना में खोद कर देखी तो चौथ माता का प्रभाव सूँ रोटा का हीरा पन्ना की जेट लागगी। अब सासू बहू के पगा पड़वा लगी और बहू सासू के पगा पड़वा लगी और पूरा गांव में डिंडोरो पिटवा दियो कि धनी की धरानी, बेटा की माँ, सब कोई 12 महीना की 12 चौथ को व्रत करे, 12 नहीं तो 4 चौथ को व्रत करे, 4 नहीं तो 2 चौथ को व्रत जरूर करे, या फिर आपका दीदा गोड़ा के लिए ही करे। हे चौथ माता, बुढ़िया माई का बेटा बहू की रक्षा करी, जैसी सब कोई की करजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने। जय हो चौथ माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।